Yes. So guys, we were discussing about the common cold which is caused by rhinovirus और symptoms क्या क्या होते हैं. रनिंग नोज हो गया, ब्लॉकेज ऑफ नोज हो गया. अच्छा, थ्रॉट में प्रॉब्लम आ जाती है राइट, एकदम गला बैठ जाता है ना, कि उसे हम हॉर्सनेस भी बोलते हैं. ठीक है, हॉर्सनेस. ये हॉर्सनेस का मतलब ये नहीं कि घोड़ा चल रहा है या घोड़े की कमी हो गई. ये हॉर्सनेस का मतलब एक तरह से कि गला एकदम बुरी हालत में हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं एकदम. ठीक है ना. और ऑफ कोर्स हेडेक भी हो जाता है कुछ लोगों को. तो हेडेक किसी चीज की तो लाल नाक और नाक हो जाती है, वो देखा होगा जब भी मेट में कहते हैं ना वो अंशुमन, जब वो रो रही होती है कि आओगे जब कब तुम सजना, जब वो गाना आता है तो उसमें उसकी लाल होती है ना नाक. कभी नोटिस नहीं किया तुम लोगों ने? अच्छा, तुम लोग मूवी नहीं देखते हो, सॉरी आई फॉरगॉट दैट. लॉटरीन के ऐड में देखा है. हाँ सर, ऐड में देखा है. अच्छा, एड में देखा है. ओके ओके. लॉटरीन के ऐड में. ओह, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट ओके फाइन. ठीक है, तो ये हमारे पास ये सब सिम्टम है इसके मोस्ट कॉमन. ठीक है. अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे हम लोगों को पता है कि एक बार हमें कोई, जैसे मान लो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, तो जब एक बार होता है तो दोबारा बहुत रेयरली होता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो मेमोरी रखता है. उसकी मेमोरी रखता है मतलब कि अगर एक बार बन गया है तो अब जैसी कोई दूसरी बार एंटर करता है तो दूसरी बार हमला एकदम तेज होता है. जैसे मान लो सक्षम की प्रथम से लड़ाई हो गई किसी बात से. ठीक है, तो बहुत तगड़ी लड़ाई हुई एकदम, क्लास में एकदम थप्पड़ ही थप्पड़ लग रहे हैं दूसरे के. ठीक है, तो ठीक है, अब हो गई. अब प्रथम ने एक चीज नोटिस करी कि जब मैंने इसकी यहाँ पे मारा एकदम, ये होता है ना, ये मतलब आवाज आती है अच्छी वाली, तो इस जब मैंने इसके यहाँ पे मारा तो ये बहुत तेज चिल्लाया. तो इसका मतलब प्रथम को पता लग गया कि सक्षम चौधरी के जब यहाँ पे मारते हैं तो ज्यादा तेज आवाज आती है, इसका मतलब ये इसका सेंसिटिव पॉइंट है, यहीं पर ही मारूंगा अगली बार लड़ाई होगी. ठीक है. तो अब सक्षम ने भी देखा, सक्षम ने देखा कि इसके जब मैंने बाल खींचे तो एकदम बिलबिला गया था ये, तो इसके बाल ऐसे उखाड़ो कि बस ये अगली बार हिम्मत ही ना कर पाए. तो दोनों को तो पहली लड़ाई में तो पता लगा कि क्या क्या सेंसिटिव पॉइंट है. ठीक है, तो अब पता लग गया. अब जब दूसरी बार लड़ाई होगी तो बताओ, दूसरी बार लड़ाई अब होगी तो अब ये डायरेक्ट सेंसिटिव पॉइंट पे वार करेंगे, पहले सोचेंगे कहाँ पे मारे. सेंसिटिव. ठीक है ना. सेंसिटिव का मतलब जहाँ पे वो बेसिकली जीत सकते हैं. तो इसी तरीके से तो दूसरी वाली जो लड़ाई होती है वो बड़ी आसानी से जीत ली जाती है. ठीक है, क्योंकि पता लग जाता है किस टाइप का दुश्मन है. तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में जब कोई वायरस आता है, जैसे मान लो अभी मेरे को जुकाम हो गया, मान लो, ठीक है, वैसे ना हो, तो अब मेरी बॉडी एंटीबॉडी बन रही है, तो मेरी एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है, उसके खिलाफ. अब मान लो मैं एक हफ्ते बाद ठीक हो गया, तो क्या 3-4 दिन बाद में फिर से जुकाम हो जाएगा वही वाला सेम? सर हाँ, नहीं होगा. अगर वो दोबारा से मेरी बॉडी में जाएगा तो मेरी एंटीबॉडी अभी है, मेरे पास मेमोरी है, मेमोरी सेल्स होते हैं जो पहचानते हैं ये तो एंटर कराता है, तो वही है, मारो इसे पकड़ के. ये तो वही है जो पहले आया था, जिसकी वजह से एक हफ्ता नुकसान हो गया था हमारी बॉडी को. मारो इसको पकड़, जैसे ही वो एक आएगा इसको हमला कर देंगे कि हमला. ठीक है, काय पूछे. यस. हाँ बोलो सर. यस सक्षम. सर कॉमन कोल्ड तो सर तब भी हमें हाँ सर, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी जो आप कहना चाह रहे हैं ना उसी पे आ रहा हूँ. ठीक है, लेकिन स्टिल कॉमन कोल्ड कभी कभी हो जाता है, दोबारा भी होता है, तीसरी बार भी हो जाता है. तो ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने मॉडिफिकेशन करता रहता है. जैसे मान लो अब प्रथम है, प्रथम के पास जादू है, मान लो वो एक एकदम सिंड्रेला बन के आ गई एकदम, मान लो सक्षम के सामने कि हेलो सक्षम, हाउ आर यू, तो क्या सक्षम पहचान पाएगा उस सिंड्रेला को? नहीं, सक्षम पिघल जाएगा वहीं पर ही. ओह वाओ. तो इसका मतलब अब वो फिर उसको फंसा सकते हैं अपने जाल में, तो फिर उसको मार देगी पकड़ के. तो इसका मतलब अगर तुम रंग बदल के आओगे तो यार कोई भी फंस जाएगा. ठीक है, प्रथम है यहाँ पे. यस. यस सर. ओह अच्छा, अपने वीडियो हाइड कर रखी है तुमने. ठीक है, ये नहीं पता चैट कर रहे होंगे इस टाइम में, पर्सनल पर्सनल मुझे सब पता है इन नहीं लोगों का. सर. ठीक है, तो ये हमारे पास तो वायरस अगर अपना चेंज कर ले डीएनए तो फिर तुम अफेक्ट हो गए. अगर वो वही चीज है सेम डिट्टो तब तो कोई फर्क नहीं आएगा. लेकिन अगर उसने अपना मटेरियल चेंज कर लिया, अपना डीएनए थोड़ा चेंज कर लिया है, तो अब वो तुम्हारी बॉडी के लिए एक तरह से नई चीज है. ठीक वायरस है. में हाँ, तो वायरस अपनी क्या क्या बोल वायरस सकते. होता है. हाँ भाई, तभी तो कह रहा हूँ. और किसके लिए बता रहा हूँ मैं ये? ओके सर. वायरस में होता है, वायरस के पास डीएनए आरएनए होते हैं, तो वो अपने आरएनए को चेंज कर लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग. हर साल तुम्हें जुकाम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हर साल नए वायरस आते हैं, अपना डीएनए चेंज कर आते हैं, अपना जीनोम चेंज करके आते हैं. तो उनके साथ हो जाएगा. अगर वही वायरस आएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम इन्फेक्ट हुए और कब तुम ठीक भी हो गए. जैसे कुछ लोगों ने सुना होगा ना कि कोरोना वायरस से कुछ सिम्टोमेटिक वाले भी आ रहे हैं, जिनके सिम्टम थोड़े नहीं हो रहे हैं. तो अब वैसे तो ये देखा गया कि कोरोना ने भी अपना 6 बार रंग बदल लिया है. 6 बार रंग बदलने का मतलब 6 टाइप के कोरोना है. तो अगर तुम्हें कम वाला कोरोना हुआ है जिसके से कम इन्फेक्ट होते हैं तो तुम्हें कोरोना तो है, लेकिन तुम्हें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है. और कुछ कोरोना ऐसे भी हैं, तुमने ये भी सुना होगा कि एक 100 साल का बुढ़ा रिकवर हो गया. बताओ,
एक 70 साल के बुड्ढे की एंटी इम्यूनिटी पता है कितनी होती है? पूछो ही मत, कुछ होती ही नहीं है। और एक 100 साल के बाबा जी एकदम रिकवर होकर आ गए, वो डांस कर रहे हैं, बताओ अपने एरिया में आके कि उला ला ला। ठीक है, तो अब लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक यंगस्टर की, 20 साल का था, उसको कोरोना हुआ, वो बेचारा लुढ़क गया वहीं पर ही, उसे 2 दिन में काम हो गया उसका। तो इसका मतलब अब ये सेम कोरोना तो नहीं हो सकता, या तो इंसान में गड़बड़ है कुछ, या तो उसके पास इम्यूनिटी, या तो इम्यूनिटी उन्होंने एक्सचेंज कर ली थी कि उसने बोला बाबा जी को आप मेरी इम्यूनिटी रख लें। ऐसा तो नहीं होता है, इसका मतलब कोरोना में ही कुछ बात थी। ठीक है, तो उसको कोरोना हो गया गंदा वाला, और यंग वाले को हो गया खतरनाक वाला। ठीक है, तो ये इनकी बहुत सारी टाइप की वैरायटी है। ठीक है, नहीं आ रहा कुछ समझ में, कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये सब, क्या करें अब, ये सब समझ कहाँ आता है, बायोलॉजी है तो बहुत, कि पता नहीं क्या हो रहा है ये सब, वायरस वायरस। हाँ हाँ सर श्रुति, आ रहा है समझ। देखो श्रुति के मुंह में पानी आ गया, कह रहा कोरोना के मोमोज खाऊंगी मैं तो थोड़ी टाइम में, ये सब नहीं मिलने वाले कुछ भी। ठीक है ठीक है, तो ये हमारे पास है हेडेक और ये सब चीजें होती है इसके सिम्टम्स। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है? यस श्रुति? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो ये था हमारे पास वायरस। अच्छा, वायरस के और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे तुमने सुना होगा एक खतरनाक बीमारी एड्स के बारे में, राइट? तो एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। कुछ लोग बोलते हैं वो HIV हो गया। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज में बोल तो देते हैं HIV हो गया, लेकिन वो HIV तो वायरस का नाम है, तो ये क्यों बोल रहे हो HIV हो गया? अब तुमसे कोई बोले कि कोई मेरे को रीनो वायरस हो गया, है क्या बोल रहा है, रीनो वायरस हो गया? रीनो वायरस क्या होता है? कि कॉमन कोल्ड हो गया, तो कॉमन कोल्ड नहीं बोल सकता, थप्पड़ मार दिया उसके। तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमन लैंग्वेज, जैसे कोरोना वायरस है तो लोग कोरोना ही तो है, कोरोना वायरस हो गया, तो ठीक है कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट से बोला जाए कि वो ये तो ये सब नहीं है, डिजीज का नाम बोलो, उनके एजेंट का नाम। तो HIV पॉजिटिव बोलना ठीक है, लेकिन कोई ये बोले HIV हो गया है मुझे, तो ये थोड़ा सा देखा जाए तो थोड़ा सा गलत साउंड हो रहा है। हाँ, इतना भी ऑकवर्ड नहीं हो रहा है, तुम चुप हो जाओ। हाँ, तो ये मेरे पास एड्स, ठीक है, बोलना बेटर रहता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स में ये क्या बोलते हैं कि होमोसेक्सुअल कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अभी आ रहे हैं राशि तुम्हारे ऊपर, यस वेरी गुड। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये मेरे पास इसकी फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वैसे ये जो अभी राशि ने बात बोली है, ये तुम एक्चुअली जब 12th में आ जाओगे ना, तो मैं तुम्हें ज्यादा डिटेल में बताना प्रेफर समझूंगा। अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो 9th क्लास में, ठीक है, तुम बहुत अच्छे अच्छे डाटे पढ़ने लग गए हो आजकल, अच्छे अच्छे बुकें पढ़ते हो, तो स्टिल ठीक है। देखो, एक हमारे पास क्या होता है, एक होता है मान लो मेल और एक होता है फीमेल। ठीक है, तो मेल और फीमेल के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, अगर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और ठीक है, ये आजकल कॉमन बात है। लेकिन एक्चुअली आजकल क्या हो गया, आजकल तुम जानते ही हो कौन कौन सी कम्युनिटी आ गई है, मतलब ये कम्युनिटी पहले भी थी। वो देखा होगा LGBT के बारे में सुना होगा तुम लोगों ने, वो तिरंगा लेके, तिरंगा नहीं, वो बहुत सारे कलर लेके जाते हैं, इंद्रधनुष लेके, ठीक है, और डांस करते पता नहीं क्या क्या पहन लेंगे, लहंगा चुन्नी वहंगा चुन्नी ये सब पहन के घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो होते, तो आजकल क्या हो गया, आजकल मेल मेल के साथ बहुत हैप्पी है, आजकल फीमेल फीमेल के साथ बहुत हैप्पी है। फीमेल मेल को देख कहती है ओ माय गॉड जस्ट गो अवे, ऐसे मेल बोलते हैं फीमेल को देख जस्ट गो अवे। तो आजकल कुछ ट्रेंड ही कुछ वो हो गया है, पता नहीं आजकल हो क्या रहा है। और ये लोग कह सर रहे हैं, उनके और हाँ वेरी गुड, यस, मुझे तुम्हारा इंतजार था, यस सही। सर उनके लिए तो सर स्पेशल टर्म्स होती है। क्या स्पेशल टर्म्स होती है, तुम्हें क्या बोलना है? सर कुछ नहीं। नहीं नहीं बोलो, स्पेशल टर्म्स हम भी सुनना चाहते हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट। सर ये इम्यून एक सेकंड सर, एक सेकंड रुको, पहले ध्रुव से बात हो रही है ना मेरी। हाँ ध्रुव, यस, वो स्पेशल टर्म्स क्या है? शर्माओ मत, सर, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, यस से इट, जस्ट स्पीक अप। सर होमोसेक्सुअल। ओह, ये स्पेशल टर्म है, तो तुम्हें ही लगता है ये स्पेशल टर्म वो पहले ही बोल चुके थे? तुमने बात पलटी है ना अपनी अपनी, ये इसने पता है बात पलटी है अपनी, सच बता रहा हूँ मैं। ये पता है क्या बोलना चाह रहा था? तो जो मेल और मेल का होता है उनको हम बोलते हैं गेज, ठीक है, आई गेस तुम लोगों ने सुना होगा। और जो फीमेल होती है उनको हम बोलते हैं लेस्बियंस, ठीक है। मैं तो साइंस का टीचर हूँ, मैं थोड़ी शर्माऊंगा। वो देखो उसने अपनी बात कितनी जल्दी चेंज कर दी, चालाक लड़का। हाँ, पता नहीं है क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम स्कूल सर में कैसी कैसी बातें करते हो। हाँ बोलो बोलो, ये सक्षम। इम्यूनी लिखा है, इम्यूनो या इम्यूनी? इम्यूनो, इम्यूनो भाई, इम्यूनो, इम्यूनी नहीं होता, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो देखो होता क्या है कि ऐसा देखा गया है कि ये एड्स वाली डिजीज जो है ना, ये एक्चुअली होमोसेक्सुअल जैसे गेज जो होते हैं, जो नॉर्मल मेल होते हैं, लेकिन उनको इंटरेस्ट एक्चुअली मेल्स में होता है ज्यादा, फीमेल्स में नहीं होता। वो फीमेल को देख के इग्नोर मार देते हैं, लेकिन वो मेल को देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, पूछो ही मत एकदम। ठीक है, उनके हार्मोन एकदम ऐसे चेंज हो जाते हैं कि क्या बताएं। तो मान लो इस तरीके से अगर उनकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उन, अब देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो इन ये थोड़े ज्यादा वल्नरेबल हैं।
इनको थोड़े ज्यादा चांसेस हैं कि इनको एड्स हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो अगर मेल फीमेल है, अगर मेल को हो रखा है तो फीमेल को हो जाएगा, फीमेल को हो रखा है तो मेल को हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा देखा गया है कि 100% में से अगर मान लो 30% नॉर्मल को हो रहा है, तो ऐसा देखा गया है 40% इन होमोसेक्सुअल्स को हो रहा है। तो बस इसलिए थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ बोले सर। सर आपने अभी अभी क्या बोला, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हाँ। मैं एक बार बोलता हूँ और एक बार सुन लिया तो सुन लिया, पर बाकी हम दोबारा नहीं नहीं रिपीट करते। सर मेरा लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैंने बस इतना बोला है कि एड्स जिस अगर पहले से किसी को हो गया है, ये डिजीज एक बार आ चुकी है, अब बस ये एक्चुअली में फैलती जा रही है। अगर तुमने किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है विद HIV, तो ऑफ कोर्स तुमको भी हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस व्हिच वी हैव टू टेक। जैसे बहुत सारी आगे जाके, तुम अभी छोटे बच्चे हो और मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें, ठीक है, अभी तुम 9th क्लास में ही हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी ऐसी हैं पूछो मत। तो एक बार तुम 10th 11th में आओ, फिर हम तुम्हें डिटेल में बताएंगे ये सब क्या होता है, ठीक है। अभी पहले बड़े हो जाओ, अभी चलते वलते हो नहीं, अब बातें देखो कैसे बड़ी बड़ी करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है, एड्स में क्या होता है, तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। तो तुम अब देखो, एक बार एक कवि ने बोला हम एड्स से नहीं मरते लेकिन एड्स से मर जाते हैं। बताओ कवि का इससे क्या आशय है? सर क्या सर, रिपीट सर। हम एड्स से नहीं मरते लेकिन एड्स से मर जाते हैं। सर समझ कवि, नहीं। हाँ तो वही तो बात है, कवि का ऐसे थोड़ी होती है कविता, कविता का आशय समझना चाहिए। सर बताओ। इसका मतलब ये है कि वो एड्स की वजह से नहीं मरते, जब उन्हें एड्स होता है वो तब नहीं मरते, लेकिन अगर कोई और डिजीज हो जाती है तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है इसलिए मर जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ विदुषी के लिए, एकदम वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल सही, कवि के आशय को बिल्कुल समझ लिया है, और विदुषी तुम आगे जाके बहुत अच्छी कवित्री बनोगी, वेरी गुड, यस। तो बिल्कुल थैंक यू सही बात सर। बोली है। देखो किसी को जब एड्स होता है तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम लो हो जाता है, तो लो हो गया, तो अगर इस टाइम उसे कोई भी डिजीज नहीं हो रही है तो वो मरेगा नहीं। लेकिन एक छोटी सी डिजीज जिसकी कोई औकात नहीं है, एक जुकाम आ गया मान लो, ये राइनो वायरस, राइनो वायरस को कोई कुछ समझता नहीं है, ये राइनो वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो तुम इससे लड़ ही नहीं पाओगे, और लड़ नहीं पाओगे तो ये तुम्हारा बस कर देगा तुम्हारा काम, बस तुमको मार देगा। क्यों? तुम्हारे इम्यून सिस्टम है ही नहीं, तुम लड़ ही नहीं सकते किसी से। तो तुम डायरेक्टली एड्स से थोड़ी मरे, एड्स की वजह से मरे इनडायरेक्टली, क्योंकि कोई दूसरी डिजीज आ गई थी। समझ में आया है कुछ को? कुछ लोगों को तो समझ नहीं आ रहा है सब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, सर आ गया। और हम पढ़ क्यों रहे हैं ये सब। हाँ वेरी गुड, सवाल पूछो अपने आप से और हो जाओ उस पागल थोड़ी देर के लिए। सिमरन समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? वो देखो वो कही जा रही है कि ओ सर पता नहीं मोमोज कब खाऊंगे मैं। श्रुति पहले पढ़ लो, मोमोज मिल जाएंगे। देखो मुझे मैसेज कर रही है कि सर ये मोमोज की दुकान कब खुलेगी, मुझे क्या पता, मैं कोई मोमोज वाला हूँ। ठीक है चलो, तो किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? और ये सब लोगों ने अपनी वीडियो क्यों ऑफ कर ली है? अभी रुक जाओ, तुम्हारे को क्लास से बाहर निकालता हूँ मैं। सर मेरा ना वीडियो ऑन दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रही हूँ, मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, अच्छा ठीक तो है, मुझे 2 मिनट देना। ओके ओके सर ओके, मेरे में तो कुछ और ही दिखा रहा है, जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट कैमरा। ठीक है चुप हो जाओ। ये HIV जो होता है मेरे पास, ये क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो डेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी को एक साथ लिखना है। तो ये HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये एक ऐसा वायरस है जो किस चीज को कर देता है, तुम्हारे बॉडी के इम्यून को कम कर देगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी। कुछ समझ में आ रहा है प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। तो अगर मदर इन्फेक्टेड है और मान लो मदर प्रेग्नेंट है तो बेबी को भी हो जाएगा वो एड्स ऑफ कोर्स, ठीक है। मान लो अगर तुमने कोई ऐसा पार्टनर चूज करा है, मतलब अभी तो तुम बच्चे हो प्यारे प्यारे, तो आगे जाके मान लो जो किसी का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, ठीक है, और अगर उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो वो उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारी सेफ्टीज होती हैं जो कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम 12th में 11th में बहुत, अगर गलती से तुम्हें बायोलॉजी मिल गई, वैसे तुम डिजर्व तो करते नहीं हो बायोलॉजी को, लेकिन अगर तुम्हें मिल गई तो तुम जरूर पढ़ोगे, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी फिजिक्स लेनी है। वायरस होना चाहिए ना, इधर डिजीज। फिर से बोलना एक बार आशी। तो ये वायरस होना चाहिए डिजीज की जगह ना, HIV वायरस। ह्यूमन, अच्छा अच्छा मैंने डिजीज लिख दिया है क्या? ओह सॉरी आई डिडंट सी दैट, यस। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एक्चुअली मैं ब्लैक स्क्रीन ऑन कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ तो मैं क्या कह रहा था प्यारे प्यारे बच्चों, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सर हाँ जी सर। सर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड हट गया। हाँ बिल्कुल आप ज्वाइन करें, बहुत बार ज्वाइन करें, स्वागत है आपका। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर?
तो ये हमारे पास कुछ तो हमने आई गेस बहुत सारी वायरल डिजीज हमने देख ली हैं, अगर तुम नोटिस करो तो। एम आई राइट भाई? हमने बहुत सारी वायरल डिजीज देख ली, अगर तुम नोटिस करोगे। यस सर। तो देखो हमने कौन कौन सी डिजीज पढ़ी, हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ ली है, हमने वायरल डिजीज पढ़ ली है, ठीक है, हमने हेलमिंथिक डिजीज पढ़ ली है, हमने फंगल डिजीज पढ़ ली है। अरे यस और नो? कुछ लोग कह रहे हैं, देखो देखो कितना Yes, फेंक रहे हैं, sir. फेंक रहे हैं Yes, ऐसे। फेंक Yes, नहीं रहा हूँ sir. मैंने सच में Yes. करवाया है, ठीक है। सब प्रोटोजोन डिजीजेस भी पढ़ी हाँ हैं। प्रोटोजोन भी पढ़ा है, मलेरिया याद आया? यस यस ठीक है, सर। वो साइकिल याद है? फंगल मलेरिया डिजीज। तो माइक्रो याद है साइकिल। फंगल डिजीज में याद है माइक्रोस्पोरम ट्रिकोफाइटन एपिडर्मोफाइटन, वो यस रिंग वॉर्म जो हो गया था, ठीक है। यस, तो आई होप सबको काफी सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो डिजीज है हमारे पास इतनी सारी, और हम और भी टाइप की डिजीज पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अब हम अपने टॉपिक से मतलब डिजीज के बारे में काफी पढ़ लिया है। अब ना हमारे पास डिजीज पे आता है एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। तो क्या फर्क होता है जरा बताना इनमें, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। देखो जैसे मान लो किसी का सर दर्द हो रहा है, तो क्या लोग भाग जाएंगे? मान लो वानी काई कहीं पे कह रही है अरे मेरे तो बहुत सर में दर्द हो रहा है भैया, तो अब ये क्या, अब कहीं पे भी आई तो क्या लोग इसके आसपास से भाग जाएंगे कि भागो 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 इसको तो सर में दर्द हो रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी सी डिजीज है, उससे क्या कोई भागेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो सक्षम कह रहा है कि अरे यार पेट में दर्द हो रहा है, आज बहुत सारा खा लिया मैंने, तो क्या लोग भाग जाएंगे वहां से? नहीं भागेंगे, क्योंकि ये तो हर किसी को हो जाता है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये जो छोटी मोटी डिजीज है, या मान लो किसी को डायबिटीज हो गया, मान लो ये प्रथम है, प्रथम स्टार्टिंग से बहुत रसगुल्ले खाता है, रसगुल्ले, चीनी, बताशे, ये सब इसके फेवरेट है, सपोज कर लो, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से छोटे से ही बहुत बताशे खाता है, चीनी खाता है, बताओ ये सब कौन खाता है? लेकिन प्रथम कहता है ओ इट्स माय फेवरेट। मैंने कहा ठीक है भाई। तो इसको फाइनली क्या हो गया, तो थोड़ा मान लो डायबिटीज के सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Yes, ये sir. कौन काला Yes, जादू sir. कर रहा है यहाँ पे? बताओ, मैं अच्छा खासा पढ़ा रहा था, मेरी एकदम स्क्रीन चली गई। ये सर, किसकी मैंने हरकत है? क्या सर आप भी चुप हो जा तुम, आरव। मुझे तो सर, तुम मैंने क्या किया? कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, मुझे पता नहीं है, तुम ऐसा कर रहे थे कुछ। सर, मैंने कुछ हाँ नहीं किया। ठीक है। ठीक हाँ है भाई, हाँ कुछ सक्षम बोल लेते तुम। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है बिल्कुल। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हम किस पे चले थे? प्रथम की बात कर रहे थे, राइट। तो प्रथम बेचारा बचपन से ही रसगुल्ले खाता है, जब जो पहले छोटे रसगुल्ले खाता था, जब ये बड़ा होता है बड़े बड़े रसगुल्ले खाता है, ठीक है। तो बस रसगुल्ले लेकिन जरूर खाता है, कहता है इस माय फेवरेट। शादी में जितने भी होते हैं, कुछ खत्म होना हो लेकिन रसगुल्ले जरूर खत्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सारे प्रथम भर लेता है थैली में और कुछ खा भी लेता है वहीं पर ही, कहता है अभी ये आप 1 साल काम आएंगे मेरे रसगुल्ले। तो फाइनली इसे क्या हो गया, इतने रसगुल्ले खाएगा तो फाइनली क्या हो गया इसे? तो हो गया भाई थोड़ा डायबिटीज वाला जैसा हो गया कुछ से। तो अब बताओ, प्रथम को अगर डायबिटीज हो गया तो क्या तुम सब उसके घर से भाग जाओगे? या मान लो ट्यूशन पढ़ने के लिए आया, तुम इससे दूर बैठोगे, वो इसे डायबिटीज है हम नहीं बैठ रहे इसके पास? नहीं, सर क्योंकि वो sir. नॉन इन्फेक्शियस है, वो फैलता नहीं है। डायबिटीज कुछ ऐसे फैलता थोड़ी है, किसी को भी हो जाएगा तो हो जाने दो, तुम्हें क्या मतलब है, वो उसके अंदर हो रहा है, तुम्हारे को थोड़ी होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी को कॉमन कोल्ड हो गया, मान लो जैसे राशि को कॉमन कोल्ड हो गया है और श्रेया इसके पास बैठी है, राशि ने ठीक श्रेया के मुंह पे चीख मार दी अच्छू बुरी तरीके से, तो अब बताओ श्रेया को होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। श्रेया का गुस्सा है, श्रेया ने थप्पड़ मार दिया, बदतमीज मेरे ऊपर क्यों चीखा तूने? पर कोई बात नहीं, अब फिर श्रेया को भी हो गया। तो इन दोनों ने डिसाइड किया चल अब तो हो ही गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते बहन, तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, गठबंधन बनाते हैं और सबको कॉमन कोल्ड फैलाते हैं। तो अब ये दोनों मिलके कहीं पे भी रैंडमली जाते हैं चेरी काउंटी में, किसी को छींक मार देते हैं, पूरी चेरी काउंटी को जुकाम हो गया, बताओ। फिर चेरी काउंटी की सोसाइटी के साथ गठबंधन करके जितने भी सोसाइटी है हम सब पे छींक मारेंगे। ग्रीना क्या हुआ, हिमालय प्राइड क्या हुआ, पूरा नोएडा एक्सटेंशन छींक मार रहा है। अब क्या करें बताओ, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ तो कहाँ तक फैल गया, कोरोना की तरह हो गया। कोरोना ने भी हार मान ली कि हम इस्तीफा देते हैं, आप जीत गए। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा अच्छा फैलाया है, कोरोना भी तो नहीं अच्छा फैल पाया। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास है, देखो मैसेज कर रही है राशि कि सर आप मेरी सच्चाई क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है चुप बताओ। तो इसीलिए तो एक्यूट डिजीज जो होता है तो वो हमारे पास शॉर्ट पीरियड के लिए होता है या लॉन्ग पीरियड के लिए होता है? शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड। तो एक्यूट से इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ इसके टाइम। अलावा और नहीं है। ओह किसकी आवाज है? ओह माय गॉड। ओके, ये क्रोनिक डिजीज जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को अगर कैंसर हो जाए तो कैंसर इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता है, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहता है। जैसे फिलेरिया से बताया था, वो पैर एकदम हाथी जैसा हो गया था। Yes, sir. हाँ तो वो क्या होता है मेरे Yes, पास sir. क्रोनिक डिजीज होता है, ठीक है।
कुछ लोग कह रहे हो सर अगर हाथी जैसा पैर हो जाएगा तो इसका मतलब हम हाथी को अट्रैक्ट कर सकते हैं ना, जैसे मान लो दीवार के पीछे छुप जाएंगे और अपना एक पैर दिखाएंगे ऐसे घुंघरू पहन के छन छन छन, तो एकदम मेरी आवाज आ रही है? से बेटा बहुत मारेगा हाथी, ध्यान रखना कोई ऐसी हरकतें मत कर देना। ठीक है, हाँ भाई बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। हाँ हाँ बोलो बोलो, आ रहा हूँ। सर इंडिया में वैसे लोग होते हैं जिनके हाथी वाले पैर हो। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? नहीं, इंडिया में थोड़े कम होते हैं, इंडिया में बहुत रेयरली देखे गए हैं। तो लेकिन हाँ तुम थोड़ा बच के रहना, ठीक है? जिस मिट्टी में तुम हो ना भी, गोवा वाली में, वहां पे बहुत रहते हैं ये, तो थोड़ा कहीं पता लगे गोवा गए थे और फिर एकदम आ रहे हो ऐसे पैर लेके कि अरे मैया तो चला भी ना जा रहा। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है भैया, आते हैं एक्यूट पर। हाँ तो ये हमारे पास पहली बात तो एक्यूट में क्या एकदम इंटेंस सिम्टम आते हैं। देखो एक सारे पे ध्यान सुनना, ये थोड़े पीरियड के लिए है तो सिम्टम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये कम टाइम में ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं एकदम, ठीक है? तो अगर ये कम टाइम में ज्यादा दिखाएंगे तो वो इंटेंस हो सकता है, ठीक है? जैसे मान लो तुमको दिया जाए, तुमको 2 मिनट दिए जाए कि अपना टैलेंट दिखाओ, तो तुम 2 मिनट में एकदम गंद मचा दोगे पूरी तरीके से, एकदम तोड़ दोगे फ्लोर व्लोर। क्यों? क्योंकि डांस करके दिखाओ तुम, और तुमको बोला गया सिर्फ 5 सेकंड है डांस करके दिखाओ, तो 5 सेकंड में तुम क्या करोगे? तुम उछल नहीं जाओगे पूरा? पता लगे तुमने लैंड्री तोड़ दिया सारे के सारे, तुम 18 फ्लोर पे थे, अब तुम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हो। क्यों? क्योंकि तुमने 5 सेकंड में तुम्हें टैलेंट दिखाना था अपना, तो बस तुम ऐसे कूदे कि ऐसे कूदे, बस पूछो मत। लेकिन अगर तुमको बोल दिया जाए कि तुम्हें पूरा दिन है टैलेंट दिखाओ, तो तुम जल्दी डांस थोड़ी करोगे, तो तुम आराम से करोगे, ताता थैया जो भी करते हो, ठीक है? तो इसीलिए तो अगर कम टाइम है तो वो इंटेंस सिम्टम हो सकता है, लेकिन और वहां पे ज्यादा टाइम है, जैसे याद है ना पेपर जब खत्म हो रहा होता है, लास्ट के 2 सेकंड बचे हैं या 2 मिनट बचे हैं, तो तुम्हारी हालत कैसी होती है कि सर 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 पीछे से ले लो, आगे से मत लो, सर सर पहले उससे ले लो, मैं भी दे रहा हूँ। तो वो जो तुम्हारी हालत होती है ना चालाकी वाली, तो वो इंटेंस होता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में तुम्हें पता है कि अभी 3 घंटे हैं, तो तुम एकदम आराम से करोगे। स्टार्टिंग के 3-4 पेज एकदम ब्यूटीफुली होते हैं, ऐसे चमक मार रहे होते हैं, पूछो मत। कुछ लोग तो धूप बत्ती जला देंगे, रेड कलर करेंगे, उसके ऊपर लाइन खींचेंगे, सुनहरा सुनहरा लिखेंगे एकदम, डेकोरेट अच्छा अच्छा, ज्यादा करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड। और 2 घंटे तो उनके 2 पेज पे लग जाते हैं, और फिर लास्ट में जो राइटिंग होती है माशाल्लाह एकदम कुछ ही मत, ठीक है? तो ऐसी चीजें बहुत होती है, तो मैम इसीलिए सर ये मेरे साथ बहुत होता है। हाँ वेरी गुड, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मजाक सर थोड़ी करता हूँ। बिल्कुल आपकी 2 करोड़ वाली राइटिंग। हाँ, जितनी भी मैं बातें बोलता हूँ वो सब सच होती है, तुम मजाक में लेते हो वो अलग बात है, लेकिन ये सब सच है, ठीक है? तो ये हमारे, तुम चुप हो जाओ पहले। सर हाँ हाँ सर बोलो जैसा बोलो। सब जैसा सच आप कहते हो वैसे ही सच हिमांशु सर ने भी कहा था कर। अच्छा वेरी गुड। तो ये हमारे पास है क्रोनिक डिजीज की, अगर बात करते हैं तो ये इंटेंस सिम्टम देगा, और ये कैसे देगा? स्लोली, एम आई राइट? तो इसके सिम्टम धीरे धीरे करके उभरने स्टार्ट होंगे, तो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ लोग कहते हैं अरे सर ये तो बहुत अच्छी है फिर क्रोनिक, क्योंकि तो स्लोली हो रहा है ना, तो कम से कम हमें दिन ज्यादा मिल जाएगा। हम गाना गाएंगे जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ये ऐसे नहीं करना है, बकवासबाजी नहीं करनी है यहाँ पे। स्लोली है तो तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हें 1-2 साल मिल जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी भर तो झेलना पड़ेगा। चलो वो ठीक है, वो सिर्फ 1 हफ्ते रहेगा, ये पूरे साल रहेगा, जिंदगी भर 20 साल 30 साल, और तुम यहाँ पे सोचोगे नहीं नहीं 5 साल एक्स्ट्रा मिल गए चलो तो हम जिएंगे खूब, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है भाई? अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा ये अब माइल्ड भी हो सकता है, मतलब जैसे तुम जानते हो कोरोना है, तो कोरोना वायरस में कुछ लोग मर भी रहे हैं, तो ये कोरोना वायरस क्या है जरा बताओ, एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा? क्रोनिक। देखो सर क्रोनिक है ये, एक्यूट 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 क्रोनिक है, क्योंकि मतलब जिसको कोरोना हो गया है वो अभी सिम्टम नहीं आएंगे, उसके 4-5 साल बाद आएंगे, तो क्यों पता नहीं चल रहा ना ऐसे करके। कौन सी दुनिया में तुम लोग एनालाइज भी नहीं कर पाते हो? कुछ लोग तो रियल सिचुएशन से रिलेट ही नहीं कर पाते, कहते हैं उनको सर सोचना पड़ता है बहुत ज्यादा। हाँ बोलो। यस सर। सर ये क्या लिखा है? सिम्फनी, इंटेंस सिम्फनी। हाँ इंटेंस सिम्टम्स हो सकते हैं उसके उस टाइम में, इंटेंस सिम्टम्स, और इनके स्लोली आते हैं, स्लोली धीरे करके आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा तो एक्यूट वाला थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और बहुत खतरनाक भी हो सकता है, जैसे सर कोरोना। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर कोरोना के सिम्टम्स भी तो 15 डेज लगते हैं, तो वो भी जो धीरे धीरे आ रहे हैं। अबे तो 15 डेज और 15 ईयर्स में फर्क है ना, 15 डेज को भी तो एक्यूट ही लेंगे, अगर 30 डेज भी है 30 डेज भी तो एक्यूट ही होता है, ठीक है? इस सालों की बात चल रही है यहाँ पे, सालों का मतलब ये क्रोनिक, अरे वो साला नहीं कि दीदी का वो जो भाई होता है वो नहीं, सालों की बात चल रही है, ईयर्स की बात चल रही है, ठीक है? क्रोनिक, वो देखो कितने खुश हो गए कुछ लोग, ओह अच्छा। तो ये हमारे पास तो ये वाला भी क्या हो सकता है, ये भी माइल्ड हो सकता है, सीवियर हो सकता है, और ये भी, ये तो दोनों ही सिमिलैरिटी है इनके अंदर, ठीक है? अच्छा ये वाले क्या क्या, ने मिल्क लिखा है कि माइल्ड लिखा है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, इसलिए ऐसा कभी कभी हो जाता है।
हाँ, तो ये मेरे पास कोल्ड भी, कोल्ड उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है, कफिंग। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरीके से खांसते हैं कि एकदम आवाज गूंज जाती है, बताओ हॉल में एकदम सन्नाटा पसर जाता है खांसी करने के बाद। कुछ लोग तो छींके ऐसे मारते हैं अच्छू बुरी तरीके से, तो अलग अलग तरीके। और कुछ लोग ऐसे छींक मारते हैं पता नहीं चलता, अच्छा हो गया है क्या हुआ भाई, अच्छा छींक आ रही है पता नहीं चला एकदम। तो अलग अलग तरीका है। और ये इन्फ्लुएंजा फ्लू हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के एक्यूट डिसीजेस बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें डायबिटीज हो गया, डायबिटीज बेटा बहुत टाइम तक चलता है अगर हो गया तो, ठीक है। ऐसी अर्थराइटिस का पेन होता है, सर ठीक है। डायबिटीज होता कैसे है? डायबिटीज होता कैसे है बेटा, खूब खाओ एकदम रसगुल्ले, खूब खाओ चीनी के डिब्बे, ठीक है, पिल पिल के पता तो लग उससे जाएगा तो फिर। शुगर होता है ना? हाँ हाँ, उसी को जो ज्यादा मीठा खाते हैं उनको शुगर हो जाता है ऐसा। और कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है, जेनेटिकली मतलब जैसे मान लो किसी के पूर्वजों से चलता आ रहा है कि उनको शुगर हो ही जाता है। एक बताओ, एक आदमी रोज करेला खाता है तब भी उसे शुगर हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं, तो उसका जेनेटिक ही होगा ना। अब बेचारा करेला इतना कड़वा होता है तब भी उसे शुगर हो गया, तो इससे क्या पता लग रहा है कि इसका मतलब जेनेटिकली भी है, उसका कुछ नहीं कर सकते भाई। वो कहता है भाई भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये हो गया, भाई करा तूने कुछ नहीं, बस जेनेटिक में था। सर तो हाँ। डायबिटीज हमेशा के लिए होता है या हो जाता है रिकवर? डिपेंड करता है, कुछ का ट्रीटमेंट है, इंसुलिन होता है हमारे पास, इंजेक्शन दिए जाते हैं। तुमने देखा होगा ना इंसुलिन के इंजेक्शन मिलते हैं मार्केट में, तो यस सर। डेली डेली लेने पड़ते हैं वो, तो उससे होता है। एक्चुअली डायबिटीज दो तरीके का होता है, आगे जाके पढ़ोगे, डायबिटीज इंसिपिटस, डायबिटीज मेलिटस। तो हमारे हार्मोनल के अंदर होता है ग्लूकागोन, इंसुलिन। तो ये एक्चुअली मैं अभी बताना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी तुम 9th में ही हो, तो बस अभी डायबिटीज का बारे में पढ़ो, जब 10th में आओगे तो डिटेल में पढ़ेंगे और, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो अच्छा सर। मान लो अभी ये तो चलो अभी जेनेटिक की बात चली ही है, एक्यूट और क्रोनिक तो पता लग गया है तुम्हें। ऐसी कुछ डिजीज क्या होते हैं, एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल होते हैं, इनहेरिटेड भी बोलते हैं उसे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो तुम पहले पतले थे अब तुम मोटे हो गए, तुम मोटे हो गए तो क्या वो तुम बचपन से ही मतलब तुम्हें तुम्हारी जीन्स में था मोटा होना, या तुम इतने मोमोज खा खा के मोटे हो गए? ये श्रुति बताओ, मोमोज खा के हुए हैं ना, तो वो तुमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है या तुम क्लेम करोगे अपने पेरेंट्स को कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब? मेरे तो अंदर birth जो के साथ होता है। हाँ बर्थ के बाद हुआ है ना, तो वो एक्वायर्ड हुआ, ठीक है, एक्वायर्ड की वजह से हुआ ये सब। लेकिन मान लो अगर तुम्हारे पास तुम एकदम रोज करेले खाते हो और तब भी तुम्हें डायबिटीज हो गया, तो वो एक्वायर्ड माना जाएगा या कॉन्जेनाइटल माना जाएगा? Acquired. कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेड, जो तुम्हारे जीन्स में था, जो डीएनए में था। पता नहीं क्यों एक्वायर्ड कैसे हो गया भाई? सर मुझे लगा एक्वायर्ड होता है जो पेरेंट्स। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो तो जन्म के बाद तुम्हें हुआ है, ठीक है, लाइफ टाइम में जो तुमने एक्वायर की है डिजीज अपनी हरकतों की वजह से, ठीक है, जिसका पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है। और सर ये वाला कोरोना जो वायरस भी फिर एक्वायर्ड हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स भाई, कोरोना वायरस कोई जन्म लेके थोड़ी हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन ये उसके लिए एक ऐसी कंडीशन है, मान लो कोई कोई मदर है, मदर को कोरोना वायरस था, ठीक है, और जब बेबी हुआ उसके तो उसके पास भी कोरोना हो सकता है, तो वो वाला उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एड्स है, एड्स अगर मदर को है तो बेबी को भी एड्स रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेड, ठीक है। लेकिन वो हुआ कैसे था, उस मदर को कैसे हुआ था, उस मदर को उसकी लाइफ टाइम में हुआ था, तो मदर के लिए वो एक्वायर्ड और बेबी के लिए वो कॉन्जेनाइटल। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। भाई Yes, sir. मदर पहले नॉर्मल थी, मदर को एड्स हुआ क्योंकि वो लाइफ टाइम में कुछ ऐसी चीजें हो गई कि उनको एड्स हो गया, ठीक है, तो उनके लिए तो एक्वायर्ड हुआ, लेकिन बेबी को तो मदर से मिला है, तो वो हो गया कॉन्जेनाइटल, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, तो जो जीन में होता है, जो डीएनए में होता है, वो तो आएगा ही आएगा, उसमें कुछ तुम कर नहीं सकते हो। जैसे मान लो किसी बच्चे के सुनहरे बाल हैं, तो सुनहरे बाल हैं और उसको सुनहरे बाल नहीं चाहिए थे, लेकिन अब वो सुनहरे बाल हमेशा आते ही हैं उसके, तो वो किसकी वजह से आएंगे, पेरेंट्स की वजह से ना, उसके जीन की वजह से इनहेरिटेड कैरेक्टर हुआ वो उसका, ठीक है भाई। मान लो कोई कोई रोज बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा खाना खाता है, लेकिन वो मोटा नहीं होता, पतला का पतला ही रहता है, एकदम हवा में उड़ जाता है, तो वो क्या माना जाएगा, कॉन्जेनाइटल या एक्वायर्ड? कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल, क्योंकि वो उसके डीएनए में ही है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस ऐसी अब ऐसी मेरे पास क्या होता है, तुमने सुना होगा कि अच्छा ये एक्वायर्ड का मतलब डिजीज विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। कोई बता सकता है एक्वायर्ड डिजीज कौन कौन से होते होंगे? कैन आई से कॉमन कोल्ड? यस सर। अच्छा और यस सर। और सर फंगल डिजीज। ठीक है चलो, फंगल डिजीजेस और कॉमन जैसे कोल्ड कॉन्जिनेंटल भी तो हो सकता है। हो कैंसर सकता है, नहीं, कैंसर नहीं, कैंसर नहीं, कैंसर। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। क्या हुआ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो फंगल डिजीज बिल्कुल हो सकता है। ब्लाइंडनेस। सर
हाँ हाँ सर ट्यूबरकुलोसिस। टीबी भी, चलो वैसे तो यार टीबी देखा जाए तो लोगों को, चलो ठीक है तुम पहले के टाइम में बोल सकते हो कि एक्वायर्ड हुआ था ये, लेकिन आजकल जो जनरेशन आ रही है उसको टीबी इतना होता नहीं है यार। सच बताऊं तो टीबी आजकल किसी को होता ही नहीं है, बहुत रेयर लोग बचे हैं जिनको टीबी होता है। तो ठीक है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग हो सकता है। तो बस मेन चीज मैं बस यहाँ पे समझाना था, ठीक है। सर तो आप इनहेरिटेड का पूछ रहे हो ना? क्या इनहेरिटेड का पूछ रहे हो? अब यहाँ पे जैसे तुमने वाली मूवी देखी है पा Yes, sir. पा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो श्रुति ने नहीं देखी वाली मूवी, अरे उसमें उसका दिमाग थोड़ा खराब होता है, ठीक है, एकदम थोड़ी मेंटल रिटार्डेशन होता है, तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। वो एक्चुअली में डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। तो डीएनए अगर खराब हो जाए किसी ना, या मान लो पेरेंट ने मीटिंग करी, जब स्पर्म ओवम मिला तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि डिजायरेबल नहीं थी, तो वो उनको सिम्टम हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है भाई, ठीक है। और ऐसी मान लो आजकल ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब होते तो मेल है, लेकिन उनकी हरकतें देख के डाउट हो जाता है कि हैं ये क्या है, ये कैसा प्राणी है, तो वो अजीब सी जो हरकतें हो जाती है, तो ऐसे इनको डिजीज बोलते हैं, क्लाइन फेंटर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये सब जैसे मान लो कोई मेल है लेकिन वो मेल चल बिल्कुल एकदम फीमेल की तरह रहा है, ठीक है, कहते हैं, "ए, हट ना चल", ठीक है, इस मान लो, और वो तुमको हटा दिया उसने बदतमीजी करके, और उसकी पूरी बॉडी की शेप फीमेल जैसी है, उसके पास मतलब देखा जाए तो ब्रेस्ट भी है, ठीक है, और उसके पूरे एकदम, और नॉन फंक्शनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका, तो मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो फीमेल जैसा है बस वो, लेकिन है वो मेल। तो ऐसी डिजीज को भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल, या उसने लाइफ टाइम में एक्वायर करी है, Congenital. कॉन्जेनाइटल है ना। तो जब भी स्पर्म रोवा मिलता Congenital. है, जब भी स्पर्म रोवा मिलता है तो ऐसी चीजें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी डिस्क्रिपेंसीज या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। तो उनके जो सेक्स क्रोमोसोम थे उनमें कुछ ना कुछ ऐसी डिसबैलेंस हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से ये सब हो जाता है। या जैसे मान लो तुम मेल हो, तो मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ये सुना है किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मान लो अगर एक बेबी बना है और उसके पास एक्स एक्स वाई आ गया है, तो अगर एक्स एक्स वाई आ गया तो जरा बताना वो क्या होगा। देखो अब एक्स की वजह से वो फीमेल भी हो गया और एक्स वाई की वजह से वो मेल भी हो गया, तो एक तरह से उसके पास फीमेल के कैरेक्टर भी आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसी डिजीज को भी हम क्या बोलते हैं, क्लाइन फेंटर बोलते हैं। आगे जाके पढ़ोगे, ऐसी मेरे पास होते हैं टर्नर सिंड्रोम, पढ़ोगे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं मेरे पास, इनहेरिटेड। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग फाउंडेशन में हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, और ऐसी मेरे पास एक क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर टर्नर ऐसी, कोई कभी ने ऐसी लड़की देखी, अबे ओए हट जाए यहाँ से बेटा, बहुत मारा। मान लो कोई भी एक ऐसी फीमेल है एकदम ऐसे चल रही है एकदम चिड़ियों पे, एकदम ऐसे ना पंच मार दिया एक दूसरे लड़के के, हट यहाँ से। अब मान लो कोई, हाँ जो भी है ठीक है। तो अगर कोई ऐसी खतरनाक लड़की है एकदम लेडी गागा टाइप सी, ठीक है, बहुत खतरनाक है वो, तो इसका मतलब वो, उससे तो सब लड़के तो डर के रहेंगे, लड़के भी डर रहे हैं उससे कि भैया हमें नहीं बोल रहे इससे। जो है मान लो वो अकेली बैठी हुई है डेस्क पे, और लोग उससे एकदम 2 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, क्योंकि उसके आसपास कोई भटकता ही नहीं है, वो सबके थप्पड़ मार देती, जो उसके रास्ते में आता है उसे थप्पड़ मार देती है, वो बताओ। तो फायदा थोड़ी है, एकदम जब वो किसी भीड़ में जाती है तो अपने आप लाइन रास्ता दे देती है उसे, इतनी भीड़ में भी जहाँ वो चलती है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसी फीमेल्स क्या है, तो ऐसी फीमेल्स जिनके पास मैनली कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, टर्नर। याद रहेगा सब बच्चों को प्यारे प्यारे। अच्छा, ऐसी हमारे पास कुछ डिजीज होती है जैसे हम बोलते हैं इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड डिजीज, जैसे कि अभी मैंने बताया था, वो किसकी चाल थी, वो यश क्या नाम है, राशि। तो राशि ने जो अपनी चला के दिखाई थी थोड़ी दिन पहले श्रेया के साथ मिलके, तो इन लोगों ने कौन सा प्लान चलाया था, वो इन्फेक्टेड वाला था या नॉन इन्फेक्टेड वाला था? इन्फेक्टेड वाला था, तभी तो एकदम पूरी नोएडा एक्सटेंशन में फैल गई, Infected. ठीक है। लेकिन मान लो अगर राशि को डायबिटीज हो जाए, ठीक है, और मान लो अगर राशि जानबूझ के बैठी है श्रेया के पास कि अब उसे भी डायबिटीज हो जाएगा, और फिर हम पूरे नोएडा एक्सटेंशन को डायबिटीज कर देंगे, इससे इंसुलिन की डिमांड बढ़ेगी और हमारी कंपनी है इंसुलिन वाली, हम वो बनाएंगे और खूब बेचेंगे। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं वो डिजीज इसी के पास इसी तक रह गई, ये फैली नहीं, क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि वो नॉन इन्फेक्टेड है। इसने बहुत कोशिश करी खांसी करने की, चीख मारने की, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इसके ऊपर से 2 थप्पड़ और लग गए कि चीख क्यों मार रही है इतना, ठीक है। तो फाइनली वो अब फिर से रियलाइज हुआ कि वो अच्छा वो नॉन इन्फेक्टेड है, ओके, और फिर इसकी कंपनी डूब गई। तो इसका मतलब, तो मेरे पास इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड होता है। राशि रोना नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हाँ, तो ये मेरे पास है नॉन इन्फेक्टेड। तो सबसे अच्छी डिजीज कौन सी मानी जाएगी?
नॉन इन्फेक्टेड। नॉन इन्फेक्टेड। नॉन अगर इन्फेक्टेड। अगर कोरोना वायरस मान लो नॉन इन्फेक्टेड हो जाए तो कितना मजा आता है ना, एकदम Yes, सब sir. लाइफ चाहिए होती, मोमोज खा रहे होते सबके सब एकदम उसके पास मदामी इसके पास। हाँ सही में सर। ठीक है, तो ये सही हमारे में सर। पास। अच्छा सिमरन तुम भी खाती थी मदामी इसके मोमोज? नहीं सर, अच्छा सर नॉर्मल मोमोज तो हर जगह मिलता है ना। हाँ हाँ सर ठीक है, मोमोज की लेकिन मदामी दुकान है जैसे मेरे कहीं नहीं दोस्त मिलती। की। तो मैंने तो आपकी ओह देख ली थी पिक्चर कुछ दिनों पहले। तुम चुप हो जाओ, तो थप्पड़ लगेगा भी। तो हाँ लगता है अभी अभी खा के आए हो। अबे नहीं वो पुरानी पिक थी। अच्छा देखो, तो ये ये पता नॉन है। इन्फेक्टेड का मतलब अगर कोई भी डिजीज फैले ना, जैसे डायबिटीज ऐसे नहीं फैलती है किसी को भी, वन पर्सन से अनदर पर्सन। मान लो किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, जैसे मान लो तुम्हारी दादी अम्मा कह रही है अरे मैया जोड़ों में दर्द हो रहा है बहुत, तो अगर तुम उनके पास बैठोगे तो तुम्हें भी हो जाएगा कि अरे No, भैया sir. हमें दादी आपने आपने मुझे भी कर दिया ये जोड़ों का दर्द। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या नॉन इन्फेक्टेड। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे यही कोरोना वाला तो मोस्ट कॉमन है, तुमने देखा होगा। तो दोज डिजीज व्हिच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो ये क्या है, ज्यादातर ना ये वैसे होते हैं। कोरोना हो गया, वायरस डिजीज हो गया, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, फंगस। मान लो किसी को खुजली हो रही थी यहाँ पे, उसको क्या हो गया था, रिंग वर्म हो गया था यहाँ पे गले पे। ठीक है, और मान लो किसी लड़की के हुआ था, मान लो वानिका के हो गया बाई चांस, मान लो कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, वानिका के यहाँ पे रिंग गार्ड हो गया। अब वानिका कह रही हो मैं कैसे छुपाऊं, तो मान लो इसने ये ऐसे करके रखते अपने हाथ पे, तो लोगों ने पूछा ये क्यों रखे हो तुमने हाथ, कह रही वो ना मेरे हड्डी में मोच सी आ गई है। कह रहे अच्छा अच्छा ओके। तो फाइनली क्या हुआ, अब इसने भी सोचा कि जैसे वो उसने प्लान चलाया था, क्या नाम है, राशि ने, अब मैं भी चलाऊंगी। पूरे नोएडा एक्सटेंशन को मैं क्या दूंगी, रिंग वॉर्म दूंगी। तो इन्हें विदुषी को बोला, विदुषी हाय, तो नहीं नहीं हाय वाय से बात नहीं चलती, मिलना है तो गले मिलो। तो विदुषी से जैसी गले मिली, ये एकदम टच करवा दिया उसके गले से और एकदम रगड़ दिया बुरी तरीके से ऐसे। तो अब इसके भी हो गया, वो स्पोर लग गए यहाँ पे, तो विदुषी के भी हो गया। अब इन्हें थप्पड़ मारा उसको कि तूने क्या कर दिया। तो फाइनली क्या, अब तो जो हो गया वो हो गया, जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचो। तो इन्होंने फिर प्लान बनाया, पूरे नोएडा एक्सचेंज के साथ गले मिलके हम क्या करेंगे, पूरे नोएडा एक्सचेंज में रिंगवर्म की दहशत फैलाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बात मुझे पता लगी, मैंने दोनों के थप्पड़ मार के दोनों को बंद कर दिया रूम में, तो इनका प्लान ये फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या था मेरे पास, इन्फेक्टेड था, इसलिए मेरे को करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। ठीक है, तो इसका मतलब रिंगवर्म भी क्या है मेरे पास, इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड था। ठीक है, और दोज डिजीज व्हिच कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो क्या होगा, नॉन इन्फेक्टेड। जैसे कि डायबिटीज, ठीक है, Diabetes. और कैंसर। बस कैंसर। वेरी गुड। देखो कैंसर कभी भी ऐसे फैलता नहीं है किसी से। ठीक है, अगर कैंसर किसी को हुआ है, पहली बात तो तुम उसके पास खुद ही नहीं जाओगे क्योंकि वो बड़ा खतरनाक हो जो लगता है, बट इससे अगर चलेगा तो फैलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कैंसर उसकी खुद की बॉडी के मैकेनिज्म की वजह से हुआ है, अरे कुछ ना कुछ रेडिएशन ऐसी आ गई है। अच्छा और कुछ, सर एलिफेंटियोसिस। देखो एड्स का थोड़ा सा अलग है। एड्स का वैसे देखा जाए तो ऐसे तो नहीं फैलेगा कि तुम उसके पास खड़े हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो ब्लड का कांटेक्ट आ गया, ठीक है, हम बोल सकते हैं चलो कि एड्स मेरे पास नॉन इन्फेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इन्फेक्टेड है थोड़ा। कैसे, अगर मान लो जैसे मान लो एक गोलगप्पे वाला है, ठीक है, तुम सारी सारी चली गई, उसके बाद अरे भैया गोलगप्पे भैया और गोलगप्पे खिलाओ ना, तो तुम लोग खड़े हो कि ना भैया और तीखा करो ना, कुछ मजा नहीं आ रहा भैया, क्या कर रहे हो भैया। ठीक है, तो उसने पूरा डिब्बा डाल दिया मिर्ची का, कह क्या भैया आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे, ये कोई तीखे हैं, तो उन्हें पूरा एक कनस। अब उसने क्या करा, उसने अपना हाथ काटा और अपना कुछ डाल दिया अच्छा सा हाथ काट के। तो लेकिन उसे एड्स हो रखा था, पता है, सुन तो लो, उससे हो रखा था एड्स। ठीक है, तो गोलगप्पे के पानी के अंदर आ गया, अब उसकी अच्छी चीज आ गई अब। ठीक है, तो अब जैसे खाया, ओ भैया क्या बात है भैया, इसी बात पे 1 करोड़ का चेक लो, इसी बात पे भैया मेरी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम। ठीक है, लेकिन डेली ऐसे गोलगप्पे चाहिए हमें। ठीक है, और वो भी बड़ा खुश और तुम भी बड़े खुश, उस टाइम के लिए तो बहुत खुश। जब तुम अगले 3-4 महीने बाद तुमने देखा है बॉडी में कमजोरी सी आ रही है, हाय मैया ये क्या हो गया, तो तुम लोगों ने जब टेस्ट करवाया तो पता लगा OMG ये तो बहुत बुरा हो गया। तो और वो वहां से भाग चुका था पैसे लेके तुम्हारे। तो इसका मतलब ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि अब वो कहीं और चला गया, वहां की भी लड़कियां कह रही है भैया कुछ और भैया थोड़ा और मैं भी अपना प्लान बना रहा था तुम्हारे जैसे कि हम पूरे पूरे वर्ल्ड को हम ये डिसीज देंगे। ठीक है, वो सर अगर ब्लड में कुछ नहीं होता तो नहीं फैलता है, तो नहीं होता। अगर ब्लड उसका नहीं जाता तो बिल्कुल सेफ था। ठीक है, अगर मान लो वो सिर्फ उसका पानी से हाथ लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि छींक वीक में मार दिया तो भी कोई ऐसे नहीं फैलता है, बस ब्लड का कांटेक्ट ना है। अगर उसके ब्लड में है ही नहीं तो HIV। अच्छा अबे तो फिर क्या दिक्कत होगी, कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये क्या बात कर रहे हो तुम, ये है मतलब अगर किसी पर्सन को नहीं है एड्स और वो गोलगप्पे खिला रहा है तो फिर क्या होगा, ये पता क्या सवाल पूछ रहे हो तुम।
कि सर अगर एक भैंस घास खा रही है तो बताओ क्या हो जाएगा? अभी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है चलो, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कभी आइए इसमें। हाँ ठीक है भाई, तो ये नॉन इन्फेक्टेड हो गया और ये मेरे पास इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी ऐसी डिजीज ना दें, ठीक है, वरना बुरा हो सकता है। चलो अब हमने फाइनली डिजीज का और ये मेजर पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसलिए तुम्हें एक ये बात पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, तुम्हें पता है मेरा गला इतना दर्द कर रहा है तभी मैं इतना बोल रहा हूँ, तुम बदतमीज बच्चों के जैसे। बल्कि डॉक्टर ने मुझे बोला बिल्कुल बोलो मत, एकदम चुपचाप रहो, लेकिन क्या करूं, मैं चुप रह ही नहीं पाता। चलो हाँ, तो ये मेरे पास क्या है, कुछ एजेंट्स हैं, या मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स, या एजेंट सब सीधे डिजीज लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या लेने, तो डिजीज कॉज्ड। तो ये एग्जाम में, तुम 9th क्लास में हो तो ये एग्जाम में काफी आता भी है। जैसे मान लो मैंने बोला एक वायरस है, ठीक है, तो वायरस बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे तुमने सुना होगा ना, गंगा का पानी बहुत साफ है, गंगा के पानी से नहाओ और तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं होगी। वो बात अलग है कि तुम गंगा में जाके गंद मचाते हो। कुछ एक बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था पानी के अंदर, मैंने कहा क्या कर रहा है, कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा बदतमीज, मैं थप्पड़ मार दिया उसके, मैंने कहा भाग यहाँ से। तो वो तभी वो गया नहीं, कह रहा बस 2 मिनट और उसके बाद गया। बताओ, तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ थी। तो वो, क्योंकि उसके पापा ने ही बोल रखा था उससे कि अरे गंगा का पानी बहुत शुद्ध है, इसमें जो होगा सब शुद्ध हो जाता है, तो इसलिए उसने कुछ अब बहुत बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है, अब ऐसे तो ऐसी हरकतें ना करें, ठीक है, गंगा माँ नाराज हो जाएंगे और फिर बहुत कुछ कर सकती हैं वो। ठीक है, लेकिन लोग इसका फायदा उठाए, अब क्या करें, इंडियन लोग हैं ऐसे, तो इसीलिए ध्यान रखा जाए। अब मान लो और उसके बराबर में एक आंटी पानी भर रही थी कि गंगा चला भैया शुद्ध, मैं अपने घर को शुद्ध करूंगी, बताओ। कर लो शुद्ध, बताओ। और कुछ लोग, और जब वो गाड़ी में जा रहे थे, छोटे बच्चे ने बोले मुझे प्यास लगी, तो उसकी अम्मी कह रही ले गंगा जल पी ले, इससे शुद्ध कुछ नहीं है। बताओ, ऐसी ऐसी करके थे, उसको बेचारा उल्टी आ गई, बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास वायरस है। तो वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है? इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, यस, कोल्ड, चिकन पॉक्स, वेरी गुड, क्या बात है, यस। और पोलियो, यस, पोलियो भी होता है हमारा। पोलियो आजकल एरेडिकेट हो गया, ठीक है, इंडिया से, क्योंकि वो होता है ना कि हर रविवार पोलियो की 2 दवाई, 2 बूंद जिंदगी की, जब तुम किसी पीते थे एकदम कड़वी कड़वी लगती थी। ठीक है, कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है कि ओ माय गॉड पोलियो, तो वो हाँ जैसे सर, वो छोटी वाली 5 years ब्लैक से ब्लैक लगा ली। हाँ 5 years से छोटे बच्चों श्रुति ने तो को मोमोज बनाए हैं उसके, पोलियो के मोमोज। ठीक है, एक दिन कह रही है, वो कह रही मैं मोमोज खाती हूँ, चटनी नहीं लेती मैं रेड वाली, 2 बूंद जिंदगी के डाल ऐसे लगा के एकदम ऐसे टेस्ट आता है एकदम, उससे अच्छा टेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और ये मेरे पास, अच्छा एड्स भी होता है, ठीक है, तो ये वायरस से होता है। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत है? अच्छा डेंगू भी ले सकते हैं क्या? देखो देखो एक सेकंड, मलेरिया होता है उससे, जो हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, लेकिन ये वाला डेंगू जो होता है ये वायरस से होता है। ठीक है, तो डेंगू ऐसे आते हैं। हाँ बोलो। तो इसका कोई मॉस्किटो का नाम होता है ना? मॉस्किटो, एनोफिलिस तो उसके लिए होता है एक्चुअली में, क्यूलेक्स ही बोल सकते हैं। तो इसके क्यूलेक्स, हाँ बोलो। एडिस, हाँ हाँ हाँ, एडिस मॉस्किटो, यस बिल्कुल सही। इसके लिए एडिस मॉस्किटो होता है, EAEDES, एडिस मॉस्किटो, यस, उससे फैल जाता है। बैक्टीरिया, देखो एक ना बड़ी खतरनाक खांसी होती है, उसको हम बोलते हैं काली खांसी। ठीक है, वो काली नहीं होती है, उसका नाम है क्योंकि बहुत खतरनाक वाली होती है, खांसी का कलर थोड़ी होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वूफिंग कफ। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत खतरनाक खांसी होती है, एकदम उल्टी सी हो जाती है उनको। और ब्लैक फीवर भी तो होता है। ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर, फीवर। अच्छा फीवर, हाँ हाँ, ब्लैक फीवर भी होता है, बिल्कुल सही, वो भी बड़ा खतरनाक होता है। ऐसी मेरे पास टाइफाइड होता है, हमने पढ़ भी रखा है टाइफाइड, राइट? यस। ऐसी कोलरा, मैंने बताया ना, आंध्र शोध, हेजा, गांव में बोलते हैं कि आंध्र शोध हो गया, ऐसे हेजा हो गया है। सर फूड पॉइजनिंग, हाँ हाँ, फूड पॉइजनिंग भी होती है, बिल्कुल। ऐसी एंथ्रेक्स, तो ये कुछ डिजीज हैं बैक्टीरिया की। देखो ये सब डिजीज के तुम्हें नाम याद होने चाहिए, डिटेल में इतना पढ़ना नहीं है क्योंकि अभी तुम 9th में ही हो। फंजाई, फंजाई के लिए तो मोस्ट कॉमन मैंने बता ही रखा था, राइट? रिंगवॉर्म, तुम्हारा प्लान मैंने ध्वस्त किया था, ठीक है, उन 2 बच्चियों का जो वी से नाम स्टार्ट होता है इनका। ठीक है, तो रिंगवॉर्म, एंड मैंने बताया था एथलीट फुट, याद है किसके पैर में जो बन जाता है, पैर में खुजली खुजली सी होती है, जैसे अंगूठे और पैर के बीच में तुम कभी साबुन नहीं लगाते, तो वहां पे खुजली सी होती है, फिर ऐसे करके उंगली डाल के खुजाते रहते हो, इचिंग करते रहते हो, तो वो क्या हो जाता है आगे जाके, तो वो बन जाता है एथलीट फुट। ठीक है, तो ये होती हैं चीजें।
एथलीट फुट। ऐसी प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ का मैंने क्या बताया, मोस्ट कॉमन मलेरिया। मलेरिया। और एक और डिजीज होती है उसे बोलते हैं काला आजार, ठीक है, काला आजार। तो ये काला आजार भी एक डिजीज है, ये लेशमेनिया से होती है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। ऐसे हमने वॉर्म्स का ही पढ़ा था, याद है, एस्केरिएसिस, भूल गए, यस सर। ठीक है, ठीक है। Yes, ऐसे sir. हमने वो ही पढ़ा था, फ्लैरिएसिस, एलिफेंटिएसिस, तो ये सब वॉर्म से हुए थे, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये कुछ डिजीज, एस्कैरिस डिजीज है। हाँ भाई, अबे भाई एस्केरिएसिस, एस्केरिएसिस, अच्छा अच्छा, एस्कैरिस तो वो हाँ होता है हाँ सर, नेमाटोड। हाँ भाई एक सेकेंड, एस्केरिएसिस डिजीज है और ये कॉज होती है उस एस्केरिस से, ठीक है। जैसे सर मान लो, राउंड वर्म कुछ बोला था। हाँ राउंड वॉर्म, बिल्कुल सही। जैसे मान लो कोई भी किसी का नाम मान लो यहाँ पे है सिमरन है मान लो, तो सिमरिएसिस है कोई डिजीज, सिमरिएसिस, और ये सिमरिएसिस किससे होती है, सिमरन से। उसी तरीके से ये है सेम, एस्केरिएसिस किससे होती है, एस्केरिस से, ठीक है, इस तरीके से नाम रखा गया है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो मैंने ये करवा, ये दोनों डिजीज तो मैंने करवाई है वॉर्म वाली डिटेल यस में, सर करवाइए। यस सर तो याद करवाई रहेगा, है। वेरी गुड। अब देखो ये तो चलो, ये जो मैंने बनाया है ये सबको याद होना चाहिए, जितने ये बच्चे हैं, ठीक है। जिसको याद नहीं हुआ देखना नेक्स्ट क्लास में पिटाई होगी खूब तगड़ी वाली, ध्यान रखना। क्लास में याद करना है हाँ ये सब याद करना है। तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? थप्पड़ मारो अपने 3-4 भी आवाज अरे ऐसी। सर अभी 2 असेंबली हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जो भी है घर पे याद कर लेना आराम से। अच्छा ऐसी मेरे अरे पास सर बताओ। घर पे ही तो काम करना है उसका। अच्छा अच्छा ठीक है, अबे तो भाई 1 मिनट का काम है, क्या बहाने दे रहे हो बेफालतू की। नहीं होता मुझसे याद इतनी आसानी से। अबे रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा ना फिर याद होगा तुम्हें अच्छे से, रुक जाओ। हाँ मेरे सर ये पास है गलत बात है। गलत बात क्या है ये? तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, फिर घर के असेंबली ज्वाइन करो, जो भी है तुम्हारी, पेंट करो अच्छा सा, उसमें तो आमदनी भी होगी तुम्हारी अच्छी खासी, मोमोज बेचो फिर, ठीक है। ये मेरे पास ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है। अब देखो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैसे होता है, सबको पता है, ब्लड से। अगर मान लो तुम जैसे केजरीवाल ने बोल रखा है अपना प्लाज्मा डोनेट करो, ठीक है, और तुमको तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो रखी है, तुम जानबूझ के चले गए अपना मकसद को पूरा करने के लिए, वही तुम्हारा मकसद है, ठीक है, तुमने फैला दिया पूरे में, पूरे फैल गया वो इस तरीके से, तो इसका मतलब ब्लड से फैल सकता है, नहीं फैल सकता है? फैल सकता है। यस लेकिन बेटा डॉक्टर को तुम पागल मत समझना, वो तुम्हारा पहले ब्लड चेक करेंगे कुछ है तो नहीं, और पकड़े जाओगे तो पिटाई भी होगी वहीं पर ही कि भाग यहाँ से ठीक है, तो इसलिए तो ब्लड, अगर ब्लड तुमने किसी को दिया है तो उससे ही फैल सकता है। वेक्टर जैसे मैंने बताया था, मॉस्किटो फैला देते हैं ना गंदगी से, याद है ना वही चीज, खेत वाला और बर्गर वाला, तो खेत में Yes, फिर sir. हाउस मक्खियां, फ्लाइज। यस वेरी गुड, ठीक है, तो तुम्हारे खाने, अरे खेत से एक मक्खी आ गई थी ऐसे ऐसे कर रही थी, भूल गए, पिज्जा हमारे के ऊपर, पिज्जा के ऊपर पिज्जा। ठीक है। ऐसे ही मान लो तुम्हारा खाना बहुत गंदा हो रखा है, वही बहुत गंदा खाना तुम्हें दिया गया है डोमिनोज से, तुमने मंगा तो लिया टन, लेकिन अब वो उसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है, तो पता लग जाएगा। ऐसी गंदा पानी तुम्हारे घर में आ गया, ठीक है, या मान लो डोमिनोज में तुमने पिज्जा तो खाया था, वो तो सेफ था, लेकिन पानी में किसी ने छींक मार रखी थी तो बस तुमने पानी पिया, हो गया काम तुम्हारा ठीक है, इसलिए वहां का पानी नहीं पीना चाहिए, घर का पानी पियो, सेफ रहो, ठीक। अच्छा ऐसे मान लो हवा में ही किसी ने मान लो छींक मार दी है, हवा में किसी ने कफिंग कर रखी है, और तुम वहीं पर एकदम आगे सामने हो, तुमने वो इनहेल कर लिया, ठीक है, तो तुम्हें भी हो जाएगा इन्फेक्टेड एयर, ठीक है। और ऑफ कोर्स कांटेक्ट, तुम एक दूसरे से हाथ मिलाते हो, ठीक है, और भाई क्या हाल चाल और चकदे फट्टे, ठीक है, कांटेक्ट कर लिया, या एक वैसा कांटेक्ट भी होता है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे और भी टाइप के कांटेक्ट होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट्स भी होते हैं, मेल फीमेल, आजकल तो पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, तो ये सब जो कांटेक्ट्स हैं हमारे पास, तो ये सब डिजीज को फैला देते हैं, ठीक है, याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। Yes, sir. किसी को भी कोई डाउट है, ये सब क्या है, तो ये सब चीजों से बीमारियां फैल जाती हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट हमारे पास वैसे देखा जाए तो 2 टाइप के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो सकता है किसी के साथ, इफ यू आर नॉट यूजिंग सेफ्टी, ठीक है, और इनडायरेक्ट में अगर तुम किसी के गंदे कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, जैसे बॉयज हॉस्टल होते हैं, ठीक है, कॉलेज में जाओगे ना, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बदतमीज बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, नहाते नहीं है यार वो, बदतमीज कहीं के, जितने बॉयज हॉस्टल में रह लिया ना, तो बस समझ लो तुम उससे गंदी जगह पर रह ही नहीं सकते। ये तो अच्छे अच्छे कॉलेजों की हालत है, आईआईटीज में चले जाओ, आईआईटीज में तुम्हें ऐसे ऐसे लौंडे दिखेंगे, ऐसे ऐसे लड़के दिखेंगे, बाल यहाँ तक हो रखे हैं, ठीक है, एक बनियान से पहन रखी है, 3 दिन तक नहाए नहीं है, 3 दिन तक नहाए नहीं है लिटरली,
और वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे सबसे शुद्ध यही है, और वो और किसी के कपड़े पहन लेंगे बिना पूछे, कहीं पे भी चले जाएंगे, कुछ भी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो ऐसी चीजें बहुत होती हैं, तो वहां पे इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इतनी डिजीज फैल जाएंगी, और डिजीज फैलाने के बाद भी इंजाम तुम पे लगा देंगे कि तेरी वजह से हो गया। बताओ, ये कोई बात हुई? हमको सबको पता है। तो ये सब बहुत मोस्ट कॉमन होता है। हाँ, आजकल तो कोरोना की वजह से और सेफ्टी हो गई होगी, लेकिन ये सब बहुत चीजें होती हैं। बॉयज हॉस्टल का बहुत ज्यादा होता है। लड़कियों के हॉस्टल में कभी कुछ नहीं होता। लड़कियों के हॉस्टल में बहुत साफ सफाई रहती है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी हरकत नहीं, वो डेली उनको क्लीनिंग रहती है। लेकिन बॉयज में पूछो ही मत, एकदम रूम पे भी चले जाओगे ना, एक अच्छी सी स्मेल आएगी तुम्हें बॉयज हॉस्टल में जाते ही। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन है। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। यस सर। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, Yes. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके सर, Thank you, थैंक sir. यू सर। थैंक यू सर। और टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करो, ठीक है? टेस्ट है तुम्हारे इस बार फोर्स एंड लॉस Okay, ऑफ sir. मोशन। सर क्विज़